मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मसले को लेकर अब नया मोड़ सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें सर्वे की मंजूरी दे दी है और नए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। हिंदू पक्ष की याचिका पर यह फैसला सामने आया कि अब सर्वे कराया जा सकता है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष इसका विरोध जता रहा है तो हिंदू पक्ष खुशी मना रहा है। देखिए रिपोर्ट। बस कुछ ही दिनों की बात है जब पूरा देश राम रस में डूबने वाला है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। जनवरी में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जब राम भक्तों का सदियों का इंतजार खत्म होने वाला है, तब कृष्ण भक्तों के लिए भी कोर्ट से खुशखबरी आ गई है। यानी अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी आ गई है। कृष्णलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कृष्णलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवादित परिसर पर बहस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि परिसर का सर्वे करवाया जाए। कोर्ट की ओर से सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। एक कमीशन बनेगा जिसमें 3 एडवोकेट सर्वे के लिए तैनात किए जाएंगे। 18 दिसंबर को कमिश्नर तय हो सकता है। सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया कोर्ट ही तय करेगा। रिपोर्ट आने के बाद एएसआई का सर्वे भी हो सकता है। सर्वे रिपोर्ट से ही जमीन का मालिकाना हक तय होगा। 13.37 एकड़ जमीन या तो हिंदुओं को मिल सकती है, फिर या तो कोर्ट यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला दे सकता है। यानी सर्वे के जरिए ही अब इस विवाद का निपटारा हो सकेगा। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। कोर्ट का अपने फैसले होते हैं, उसको सभी को फॉलो करना होता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके तहत इस तरीके के प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड मैटर कहाँ तक उठाना दुरुस्त है, इस सिलसिले में लीगल फ्रैटर्निटी को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी कि वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। लेकिन अब तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। ऐसे में समझ लीजिए कि मथुरा में विवादित परिसर में सर्वे आखिर कैसे होगा। ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी परिसर की पड़ताल की जाएगी। सर्वे के तहत इमारतों की बनावट और नक्काशी को देखा जाएगा। इसके साथ ही मंदिर होने के साक्ष्यों की तलाश की जाएगी। उसके लिए वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी का सहारा लिया जा सकता है। ईदगाह के भीतर क्या कंस का कारागार था, ये भी तलाशा जाएगा। कोर्ट कमिश्नर ये पता करेंगे कि क्या जमीन के भीतर कोई कारागार कभी था। कमिश्नर अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में बंद लिफाफे में पेश करेंगे। सर्वे का समय और रिपोर्ट आने का वक्त अदालत ही फाइनल करने वाली है। लेकिन हिंदू पक्ष ऐसे अपनी शुरुआती जीत बता रहा है। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। उसके तुरंत बाद अब एक और चीज देखिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है उसकी भी जांच का सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के इलाहाबाद बेंच के फैसले का हार्दिक स्वागत करती है और हमारा यह मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति के संदर्भ में यह सही दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम और है। मैं मानता हूं कि सत्य और न्याय के पक्ष का ये फैसला है। मैं अपेक्षा करूंगा कि दोनों पक्ष इसमें सहयोग करेंगे और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि इस सर्वे से यह साबित होना संभव होगा कि यह ईदगाह एक मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है। वाराणसी के ज्ञानवापी में जिस तरह से मंदिर और मस्जिद एक दूसरे से सटे हुए हैं, कुछ इसी तरह की तस्वीर मथुरा में भी है। एक तरफ है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का शानदार मंदिर और दूसरी तरफ
शाही ईदगाह। एक दूसरे से सटी हुई दीवारें, महज चंद कदमों की दूरी, यहीं से जन्मभूमि और ईदगाह विवाद खड़ा होता है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलेगा कि इस परिसर की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर ही ये पूरा का पूरा विवाद है। दरअसल साल 1968 के समझौते में जमीन का बंटवारा हुआ था। जन्मभूमि सेवा संघ और ईदगाह में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जन्मभूमि की 11 एकड़ जमीन पर मंदिर का निर्माण था, तो वहीं 2.37 एकड़ भूमि शाही ईदगाह को दी गई थी। हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट की वैधता को ही चुनौती दे दी है और हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि सेवा संघ इस समझौते को करने का अधिकार नहीं रखता था। अब इसी को याचिका के जरिए मथुरा की कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन जब ऐसी 18 याचिकाएं हो गई तो इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश